नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। सीएम योगी ने वनटांगियों के साथ मनाई दिवाली, बोले इसी को कहते हैं रामराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिवाली मनाने गोरखपुर के वनटांगिया गांव पहुंचे। वनवासियों के बीच दिवाली मनाने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की यही योजनाएं पहले यहां सपना थी, अब आसानी से हर पात्र तक उपलब्ध है। आज़ादी के बाद भी 70 साल तक वनटांगिया गाँव में कोई बुनियादी सुविधा तो दूर वोटिंग का अधिकार तक नहीं था। वहां 2017 के बाद से विकास की नई गाथा लिखी गई। अब यहाँ हर व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, पीने को शुद्ध पानी, खेती के लिए जमीन का पट्टा, राशन कार्ड, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, पात्रता के अनुसार पेंशन समेत सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं का लाभ उनको प्राप्त हो रहा है। रवि किशन ने गोरखपुर में खरीदा अपना घर, बोले अब यही है मेरा अपार्टमेंट एड्रेस। गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी सिनेमा के स्टार रवि किशन ने गोरखपुर में अपना घर खरीद लिया है। अब वह इसी घर में रहेंगे। सांसद ने रामगढ़ व ताल नौका विहार के पास अपना घर खरीदा है। मंगलवार को इसकी रजिस्ट्री हुई। दरअसल 2019 में गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने रवि किशन को पिछले 2 वर्षों से यहाँ रहने के लिए अस्थायी ठिकाना चाहते थे। रवि किशन लंबे समय तक शहर के मोहदीपुर में एक अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रह रहे थे। दिवाली के दिन बड़ा हादसा, घर में शोर है, एक ही परिवार के 4 लोगों की झुलसकर मौत। यूपी के भदोही जिले में गोपीगंज इलाके के एक मकान में आग लगने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की झुलसने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आग लगने की घटना गुरुवार सुबह हुई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की वाराणसी में ट्रामा सेंटर में अस्पताल में इलाज के दौरान जलने से मौत हुई। भदोही के एसपी अनिल कुमार ने बताया कि गोपीगंज थाना के चूड़ीहारी मोहल्ला में असलम पत्नी 75 वर्ष तथा पत्नी शकीला बेगम 70 वर्ष, 2 पोत्री तास्किया 12 वर्ष, अलविरा 10 के साथ मकान की तीसरी मंजिल पर सो रहे थे। दिवाली के दिन कानपुर में फूटा जीका बम, 56 और लोग संक्रमित मिले। कानपुर में दिवाली के दिन जीका बम फूटने से पूरे शहर में हड़कंप की स्थिति है। एक साथ 56 लोगों में वायरस की पुष्टि से दिवाली की खुशियों पर भी ग्रहण लग गया है। इसके साथ ही शहर में कुल संक्रमितों की संख्या 91 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने संक्रमित को फोन कर घर पर ही रहने की सलाह दी है। नेशनल वायरोलॉजी सेंटर पुणे ने आई रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ तो सनसनी फैल गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की परेशानी पर बल आ गए। आनंद फानंद में सर्विलांस टीम को सक्रिय किया गया। एक नए संक्रमितों को फोन कर जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। ओम प्रकाश राजभर का ऐलान, मुख्तार अंसारी का समर्थन करेगा सपा। सुबह सपा गठबंधन मऊ सदर से सीट में ही लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सपा के साथ महागठबंधन कर चुकी सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा के साथ अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव में मऊ सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को समर्थन देने की घोषणा की है। सुबह सपा के अध्यक्ष राजभर ने बृहस्पतिवार को भाषा से बातचीत करते हुए कहा कि विधायक मुख्तार अंसारी से 2 दिन पहले उनकी बांद्रा जेल में मुलाकात हुई थी। उन्होंने अंसारी का खुला समर्थन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के होने वाले चुनाव में सपा और सुबह सपा गठबंधन की तरफ मुख्तार अंसारी को समर्थन दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी का समर्थन करेगा सपा और सुबह सपा गठबंधन राजभर। यूपी का आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सपा के साथ गठबंधन कर चुकी सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव में मऊ सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को समर्थन देने की घोषणा की है। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर ने गुरुवार को भाषा से बातचीत करते हुए कहा कि विधायक मुख्तार अंसारी से 2 दिन पहले उनकी बांद्रा जेल में मुलाकात हुई थी। उन्होंने अंसारी का खुला समर्थन करते हुए कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव के होने वाले चुनाव में सपा और सुबह सपा गठबंधन की तरफ से मुख्तार अंसारी को समर्थन दिया जाएगा। औरैया को सीएम योगी देंगे बड़ी सौगात, 389 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को औरैया जिले के 389 करोड़ रुपए की 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। डीएम सुनील कुमार वर्मा ने गुरुवार को बताया कि योगी 6 नवंबर को जिले के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह जिले के 280 करोड़ रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाए जा रहे राज्य के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे।
शामली पटाखे जलाने को लेकर दो समूह में झड़प, एक युवक की मौत। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पटाखे जलाने को लेकर हुए विवाद के बाद दो समूह के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जिले के सभी कॉलोनी इलाके में बुधवार शाम को दो समूहों में झड़प हो गई और उन्होंने एक दूसरे पर पथराव किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान संजीव सैनी और राहुल नामक दो लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सैनी को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। राजनीतिक दलों के आईटी सेल पर इसी की नज़र, प्रमोशन वाले हैशटैग भी होंगे चुनाव खर्च में शामिल। चुनाव आयोग इस बार सोशल मीडिया पर पैनी नज़र बनाए हुए है। पर्दे के पीछे चुनाव के समय हैशटैग ट्रेड कराकर मतदान प्रभावित करने वाले राजनीतिक दलों के आईटी सेल भी निशाने पर है। दरअसल आईटी सेल के हैंडल सामान्य नागरिकों के नाम वाले होते हैं। जब कहीं मतदान हो रहा होता है तो वे सक्रिय हो जाते हैं। चुनाव आयोग की आचार संहिता को लेकर हुई हालिया वेब कॉन्फ्रेंसिंग में कई राज्यों के राजनीतिक दलों में आईटी सेल को घेरने में लगे लेने वाली सिफारिश की गई है। पंजाब के एक ही निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि इनको दायरे में लाना जरूरी है। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से की अपील, आज दिवाली मनाने से पहले जरूर करें ये काम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सांसदों, विधायकों सहित सभी जनप्रतिनिधियों से गुरुवार को एक भावुक अपील की है। सीएम ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि वे एक काम जरूर करें, एक परिवार के पास मिठाई और दीपक लेकर जाएं, जिससे हर घर में दीप जल सके और पूरे प्रदेश में खुशहाली लाई जा सके। इसके पहले गुरुवार की सुबह अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद सीएम योगी सीधे गोरखपुर के वनटांगिया गांव पहुंचे थे।